गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि हम कैसे मैथ्स में स्कोर करें। सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स में स्कोर कैसे किया जाता है, क्योंकि यार कई बच्चों के साथ ये बीमारी है कि वो देखते हैं कि यार हर बच्चा मैथ्स में अच्छा कर रहा है, और आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है इंजीनियरिंग और नीट का कि इंजीनियरिंग में हर बच्चा मैथ्स लेके इंजीनियर बनना चाहता है, और उसके लिए मैथ्स एक वो हो गया कि यार ये हथियार है हमारे लिए जो आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आने वाला है। तो अगर हम क्लास 8, 9, 10 इन सब क्लास में देखें और अगर हम मैथ्स अच्छी करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना होगा। और कैसे हम स्कोर अच्छा करें, ये सबसे बड़ा सवाल है आज हर बच्चे का कि मैथ्स में कैसे स्कोर किया जाए। ठीक है, हाउ टू स्कोर इन मैथ। तो सबसे पहले दो तरह के बच्चे होते हैं, मैंने अभी जैसा बताया आपको। एक बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद होती है, वो अपने 80% पढ़ाई का टाइम है ना वो मैथ्स को देते हैं, और जैसे ही उनको मैथ्स के क्वेश्चन दिखते हैं वो खटाखट सॉल्व करने लगते हैं और उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि वो अपनी मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं, जो सॉल्व करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और उनसे मजा आता है उन लोगों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने 20% ऑफ टाइम पढ़ाई का वो मैथ्स को देते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स बोरिंग लगती है, उन्हें उसमें फीलिंग नहीं आती है ना उनको ये लगता है कि यार मेरे लाइक है मैथ्स, मैं तो बड़ा होके नीट में जाऊंगा या फिर डॉक्टर बनना है या आर्ट्स लूंगा, कॉमर्स लूंगा, तो मुझे मैथ्स क्यों पढ़नी थी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत गलत है आपके दिमाग में कि मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैथ्स में स्कोर लाना भी बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि भाई अगर मैथ्स में अच्छा करना है तो डोंट स्किप एनसीईआरटी। ये चीजें नहीं करनी है कि भाई मैथ्स में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी को स्किप मत करो। हर एक एग्जाम्पल, ठीक है, हर एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का करना है, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करना है, और कुछ लोगों के मिसलीनियस भी आ रही है तो वो भी आपको करना है, क्योंकि अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, और कई बच्चे जो उनको लगता है कि यार मेरे को पढ़ाई मतलब मैथ्स बोरिंग लगती है, तो भाई आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, देख के सॉल्व करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाए। ये सब लोग गलती करते हैं कि नहीं करते, मतलब टीचर ने पढ़ाया, देख लिया, नोट डाउन कर दिया, लेकिन खुद से कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व करने का जिम्मा हम नहीं उठाते हैं। ये हमें उठाना पड़ेगा, तब जाकर मैथ में इंटरेस्ट बनेगा और समझ में आएगा कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी चीज, कभी भी मगअप करने की जरूरत ना करें। मतलब कई लोग क्या करते हैं, मैथ को मगअप कर लेते हैं, अरे रट लेते हैं, आंसर ही रट लेते हैं, सॉल्यूशन रट लेते हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बच्चे कहते हैं सर बीपीटी का प्रूफ आएगा, रट लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे भाई उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, तो मगअप नहीं करनी है, और मगअप करने से कभी भी कोई पास नहीं हुआ है। एसएसटी थोड़ी ना है कि मगअप कर लेंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, सिर्फ हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड मत करो, क्वेश्चन को समझो। हम क्या है, क्वेश्चन लिखा है प्रूव दिस 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 दिस, पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर तक नहीं जाते कि उसमें एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, उसमें दिमाग नहीं लगाते जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं। पढ़ना अलग चीज है, एसएसटी में क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को पढ़कर छोड़ दोगे तो नहीं होगा क्वेश्चन किसी भी कीमत पर। मैक्सिमम बच्चों को बोलते हैं सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। यही रीजन है क्योंकि आप क्वेश्चन को जस्ट पढ़ लेते हो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको फील करो, उसको समझो कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके अंदर जो गिवन वैल्यूज है उसको लिखो। देखो एग्जाम में ये बहुत जरूरी है कि जो गिवन है वो लिखा होगा तो ही मार्क्स पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो गिवन है वो वैल्यूज लिखेंगे पहले, वहां पे बकायदा टॉपिक डालेंगे गिवन, और गिवन के बाद सेमीकोलन लगा के फिर लिखेंगे भाई ये दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल की हाइट दी है, एंगल थीटा दिया है, tan थीटा दिया है, tan 40 दिया है, वो वैल्यूज लिखेंगे। फिर हमें उससे रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए, फिर उस फॉर्मूले को हम वहां मेंशन करेंगे, और उस फॉर्मूले को मेंशन करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं स्टेप्स। मत करो, स्किप करने से भी मार्क्स कटते हैं। स्टेप स्किप होंगी तो मार्क्स भी स्किप होंगे, इस बात का कान खोल के ध्यान में रखिए। समझ में आया सबको? अब इसके बाद कुछ चीजें और
कि भाई हम लोगों को मैथ्स पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं और निकल लेते हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं है उसके बाद क्या हो रहा है। उसके बाद ना हम वो नोट्स खोल के देखते हैं, ना हम एनसीईआरटी खोलते हैं, कुछ नहीं करते भाई। एक ये सबसे बड़ी परेशानी है, हम कुछ कर नहीं रहे भाई। आप लोगों को फॉर्मूला शीट बनानी है। जब मैं 10th क्लास में हुआ करता था तो मैंने हर एक चैप्टर की फॉर्मूला बुक बना रखी थी जिससे मैं फॉर्मूला पढ़ता था। जब 11th 12th में आया तब भी मैंने हर चैप्टर की, सबकी, यहाँ तक कि केमिस्ट्री तक के भी फॉर्मूले, रिएक्शंस के नोट्स होते हैं शॉर्ट वाले, जो शीट्स होती हैं वो बना के रख रखी थी। अगर आप वो बना लोगे तो ये आपके फायदे के लिए, इसमें किसी और का कोई फायदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, वो बोलता है सर मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री में 70 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं, 40 क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन किए होंगे मैक्सिमम। अरे भाई इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलता है। इस चैप्टर में 200 क्वेश्चन करने हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री में तो 200 ही करेंगे ना। जब आपको गाइड किया है कि 200 करो तो 200 करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हम 50 से काम चला सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में हमें 60-70 करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। एपी में हमें 100-150 करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है हमारी लाइफ में, तब जाकर ही आप यहां पर अपना स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो, रवि रंजन, गौरांग, इतने सारे बच्चे आए इस के जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। आदिश्री जो गोवा बोर्ड की टॉपर बनी है, श्रेया जो महाराष्ट्र बोर्ड की टॉपर बनी है, वो ऐसे ही थोड़ी ना बनी है भाई। उनके पीछे ये सारी लिस्ट है, ये सारी चीजें उन्होंने करी है, सारी मेहनत उन्होंने करी है, तब जाकर वो रिजल्ट वो लेकर आ पाएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी बात मानते हो या नहीं मानते हो। चाहो तो आप भूल जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी, जयराम जी की, हम तो क्या कर सकते हैं।